Government of India has banned 59 Chinese applications. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing fine. आज संडे है तो आज लेट उठा था थोड़ा, उसके बाद हल्का फुल्का सा वर्कआउट किया, थोड़े प्राणायाम्स किए, देन ऐसे ही बैठ कर नाश्ता करने के बाद व्लॉग्स देख रहा था यूट्यूब पे। तनेजा भाई का व्लॉग देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया एयर एशिया के अगेंस्ट। इतने बड़े कंपनी के अगेंस्ट एक स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है। मेरा पिछला वाला ब्लॉग काफ़ी डिले हो गया था तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज ऑफिस का काम था एंड ऑफिस का काम पहले। द थिंग इज़ कि काम मेरा प्रोफेशन है और यूट्यूब मेरा पैशन है, जो कि मुझे अच्छा लगता है करना। अगर आप लोग अपने पैशन को प्रोफेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एज अ करियर करना चाहते हैं, तो उसे एज अ फुल टाइम लीजिए या डेडिकेशन से कीजिए। अगर आपको पैशन को कंटिन्यू रखना है तो उसको पैशन के जैसा, एक हॉबी के जैसा कीजिए। उससे आपको खुशी भी मिलेगी और वो आपका पैशन या आपकी हॉबी कहीं खोएगी नहीं। आज की बिजी करियर वाली, भागने दौड़ने वाली लाइफ में हम अपने पैशंस को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला है ना, यूज इट वाइजली। कोई नया हॉबीज क्रिएट कीजिए, बहुत कुछ है यार करने के लिए। पिछले आई थिंक सो 1.5 महीने से मैंने कोई भी सीरीज़ या मूवी नहीं देखा, रेदर देन खाली सिर्फ गुलाबो सिताबो जो अमेजोन प्राइम पे आया था। क्या कहूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, या यूँ कहूँ को मैं उसको एक लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। मैंने रेदर देन सीरीज़ देखने के अलावा मैंने बुक को पढ़ना प्रेफरेंस माना। यथार्थ गीता पढ़कर पूरी कंप्लीट हो गई है और अभी मैंने ऑर्डर किया है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो आप पढ़ सकते हो। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस में या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में मैंने देखा, वो लोग पियानो बजा रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स गाना गा रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स ड्राइंग कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि ये पहले क्यों नहीं किया, तो बोलते हैं यार करना तो था, समय नहीं मिलता था, ये टैलेंट था, ये तो अब पता चला मेरे को। आप में भी कोई हिडन टैलेंट होगा, ढूंढो, उसे ज़रूर मिलेगा और उसे प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली करो। टाइम निकलेगा यार, अगर करना शुरू करोगे ना, टाइम अपने आप निकलेगा। वर्कआउट भी ना जब करना शुरू करोगे ना, 1-2 हफ्ते के बाद अपने आप बॉडी बोलेगी कि भाई टाइम निकाल कर, डू गिव इट ए ट्राई। ज़रा मार्केट में जा रहा हूँ बनाना लेने के लिए, क्योंकि ख़त्म हो गया था। वैसे भी अभी अनलॉक 1.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी तो फ़ोन लगाते तो जियो वाली मैडम भी यही बोलती है, पूरे देश में अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है, तो प्रिकॉशन लीजिए। आज 28 जून है। आज से महाराष्ट्र में काफ़ी सैलून जिम्स भी ओपन हो रहे हैं, तो वो तो करना ही है, धीरे धीरे करके, थोड़ा रीओपन कर करके। से बनाना लेने गया था पर कोई बैग कैरी करना भूल गया। बाहर से आने के बाद एटलीस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स, ताकि आपने कहीं अगर छुआ हो तो सैनिटाइज हो जाए। थैंक यू। ओके। मेरा पार्सल आया था मामा अर्थ से, ऑनियन हेयर ऑयल है। सो वो वॉचमैन के इधर ही डिलीवर हो गया था, तो अभी जस्ट कलेक्ट करके घर पे लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ बनाना प्लस जैगरी प्लस घी। इसको मैं लास्ट 15-20 डेज से खा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, नाश्ता करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद आप खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है। इसे आप प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। अगर आपका गोल है वेट गेन करना, तो ये काम आएगा। आई एम ट्राइंग टू गेन माई वेट बिकॉज लॉस हो गया है थोड़ा। वैसे भी अच्छा थोड़ा हेल्दी खाने मिल रहा है, तो ट्राई कीजिए, थोड़ा मॉडिफाई कीजिए अपने डाइट को। अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड खाइए, इट विल डेफिनेटली हेल्प। काफ़ी टेस्टी है। ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं, इवनिंग में भी आप ले सकते हैं, बट सनसेट के बाद कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए, सनसेट के बाद मत खाइए। अगर आपका गोल वेट लॉस करने का है तो सुबह सुबह बनाना पे ब्लैक पेपर डाल के खाइए, इट विल डेफिनेटली वर्क। मैं वाओ का ऑनियन हेयर ऑयल लेने वाला था, जो कि आई थिंक सो 400 रुपीज़ का 200 ml अमेजोन पे कल मिल रहा था। मुझे कल ही पता चला कि मामा पे 50% ऑफ है न्यू यूजर्स के लिए, न्यू 50 कूपन कोड है। तो वहाँ से मैंने ऑनियन हेयर ऑयल ऑर्डर किया है मामा अर्थ का, जो कि अभी मैंने रिसीव किया, वॉचमैन के पास था। ये मेरे को पड़ा है 227 में 50% डिस्काउंट लगा के। इसे ओपन करके देखते हैं। रोहित ने वाव का हेयर ऑयल मंगाया, ऑनियन हेयर ऑयल, और मैंने ये मामा अर्थ का मंगाया बिकॉज थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है। कुछ ऐसा है, उसमें ना वाव वाले में स्प्रे आता है और वो हेयर कोम वाला आता है, इसमें भी हेयर कोम वाला आता है। और ये अच्छा है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम सल्फेट्स और पैराबिन होते हैं, कोई भी केमिकल नहीं होता। वैसे अगर आपकी आदत नहीं है ना, तो प्लीज़ चेक किया करो, पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। हमारे पास सामने होता है, हम देखते नहीं है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें केमिकल है या नहीं है। तो जो भी आप सामान लो, पढ़ के लो। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। वेबसाइट पे सारे 6 मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स बॉटल पे और पैकेज पे है, जो कि सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ऑयल के। कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है इसके अंदर। वैसे बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं, आई नीड अ हेयर कट, और आज से सैलून्स भी ओपन हो चुके हैं महाराष्ट्र में।
बट थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कीजिए, सलून वाले भी मेंटेन कर रहे हैं, आप अपना प्रिकॉशन लीजिए, वो उनका प्रिकॉशन लेंगे। वैसे ध्यान रखना ज़रूरी है, बाहर जाकर आया, गर्मी बहुत है, धूप थी नहीं तो भी इतना गर्म हो रहा था, 31 डिग्री है अप्रॉक्स। तो ज़रा शावर लेके फिर मिलता हूँ। नहाने के बाद एकदम फ्रेश फील होता है। अभी अपना लंच करूंगा। सुबह डन विथ माई लंच करने के बाद ही मैं थोड़ा घूम घूम कर अपना बुक पढ़ता हूँ, जो कि यथार्थ गीता है। वैसे तो मेरे सारे अध्याय पढ़ के हो चुके हैं, अभी जो पीछे समरी वाला पार्ट है वो मुझे पढ़ना है, और शायद कल या परसों मेरी बुक आ जाएगी दूसरी वाली, तो वो पढ़ना स्टार्ट करूंगा। चलो अभी पढ़ता हूँ, फिर मिलता हूँ। Arjun, this most optal scripture has been revealed by me. He who would obey it would be dearest to me. So guys, आखिरी के जो पन्ने बचे थे वो भी पढ़ लिए। फाइनली ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि अप्रॉक्स 470-480 पेजेस की कुछ है। आप लोग कोई पढ़ रहे हो कि नहीं बुक? अगर पढ़ रहे हो तो कमेंट करके ज़रा बताओ कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो। संडे को ज़्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए, ऑफिस का भी छुट्टी रहता है, रेस्ट करना, व्लॉग शूट करना, एडिट करना, यही सब रहता है। आज बाहर भी कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही थोड़ी देर पहले अपने कपड़े देख रहा था सारे। देखो ये सारे जीन्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, कोई यूज़ नहीं हुए पिछले 3 महीनों से। सारे शर्ट्स भी ऐसे ही पड़े हैं, टी शर्ट्स खाली यूज़ हो रहे, वो भी अभी रिपीट होने लगे हैं। डैम श्योर आप लोग के भी कपड़े ऐसे ही पड़े होंगे, जीन्स वीन्स तो यूज़ हो नहीं रहा होगा, क्योंकि काफ़ी बाहर तो जा नहीं रहे, घर में ही है। तो टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट, उसी में काम चल रहा है। इट्स ओके, हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारी नेसेसिटीज़ कितनी कम है, हमें बाहर का खाना इतना ज़रूरी नहीं है, इतना खर्चा जो हम ऑकेशनली करते थे इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमारा लाइफ चल रहा है। सो टेक इट पॉजिटिवली, डोंट टेक इट नेगेटिवली कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं। आप ये सोचिए कि आपका कितना पैसा बच रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करते हो तो आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट और सेफेस्ट वे म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं करता हूँ, मैं पहले से करता हूँ, बट अभी और मैंने 2-3 इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करो अपना पैसा, बैंक में पड़े पड़े पैसा बढ़ता नहीं, तो यूज़ इट वाइजली। ऑलवेज सेविंग रखो, क्योंकि सेविंग हमेशा फ्यूचर में काम आएगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो ऐप का यूज़ आप कर सकते हैं। मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी 6:30 बज रहे हैं, टेरिस पर आया हूँ। पूरा दिन काम कर रहा था, कल थोड़ी देर के लिए सो गया था, उठकर थोड़ा सा मेडिटेशन किया 10-15 मिनट्स का। उसके बाद मैं अपना खाना वाना खाया एंड द डे वॉज एंडेड। तो उसके बाद मेरे को कुछ टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का, तो सीधा नेक्स्ट डे दैट इज़ मंडे अभी टेरिस पर आया था थोड़ा ऐसे ही राउंड मारने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। गोल्डन आवर का टाइम है ना, देखो। लाइफ में कोई भी चीज़ आपको करनी है वो तब तक ही आपको हार्ड लगी जब तक आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे। वंस यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, आपको वो इजी लगने लगेगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप कंप्लीटली उसे रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। स्कूल या कॉलेज के टाइम की बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई सम लिया हो तो आपको लगा हो कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, और आपका ही फ्रेंड जो आपके साथ उठता बैठता है वो बोलेगा अरे यार ये तो बहुत ईजी है, मैं सिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ प्रैक्टिस कर ली है। तो जब उसने वो प्रैक्टिस कर लिया, अब उसको इजी लग रहा है। तो आपको भी कोई भी चीज़ तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको ना लगे कि अरे यार ये तो बहुत इजी है। टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना पड़ेगा, लेकिन इट वुड बी वर्थ इट। कल मैंने जो इन्वेस्टमेंट की बात की, मतलब मेरे लिए कल, आपके लिए आज है। मैंने इसके लिए कहा था बिकॉज जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे जो एज में, बहुत अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। अभी ये टाइम है ग्रो करने का, अपने आप को सीखने का, समझने का कि आज के टाइम पे छोटे से छोटा अमाउंट, मतलब मिनिमम 400-500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंने जो ग्रो ऐप के बारे में बताया, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे लगा शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी करते हैं, और जितना मैंने पढ़ा है ज़रूरी है आगे काम आएगा। टेरिस पर अगर थोड़ा सा राउंड मारने से, या ये शाम के टाइम पर आप जरा नीचे जाके राउंड मारेंगे ना, मस्त माइंड फ्रेश होता है। मेरे को क्लाउड्स देखना बहुत पसंद है, इसके लिए मैं बस आके यहाँ खड़ा रहता हूँ। तो अभी जरा जा रहा हूँ घर पर अगर खाना खाया एंड देन काफ़ी लोगों के मैंने स्टोरीज देखे, तो फिर मैंने न्यूज़ रीड की तो पता चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 59 चाइनीज एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया। काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से जो सो कॉल्ड बॉयकॉट चाइना वाला टैग चल रहा था, अब एटलीस्ट ऑफिशियली बैन हो गया। काफी मैंने मीम्स देखे, पबजी वाले खुश, टिकटॉक वाले दुखी एंड ऑल। सब ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, आई सपोर्ट दिस। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही है, ये वो 59 ऐप्स है। अगर इनमें से कोई ऐप आपके पास है
तो बेटर है इसे डिलीट कर दीजिए, वैसे भी चलेंगे नहीं, टिकटॉक भी नहीं चलेगा, सर्वर बंद हो जाएंगे थोड़े दिन में इंडिया में। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।